हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग के सामने एमडी मंजर सर कुछ देर के लिए आए हैं और नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि नंबर सिस्टम में आते हैं क्या कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ सिंपल में बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसको सिर्फ पहचानना है। जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार डॉट 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 ETC एक्स्ट्रा कुछ भी। इससे भी आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो हो जाए क्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं ना। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या पर लीजिए 1 2 3 डॉट 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 ETC, ये हुआ प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। 2 नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, मूल नंबर। मूल नंबर, पूर्ण नंबर, और इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ण संख्या मतलब जिस संख्या का पूरा संख्या, जैसे कि कोई संख्या का अधूरा ना रहे, पूरी तरह से रहे। जब जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर पूरा 100 मतलब जाते रहेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं है, शुरू का 1 के बाद 1 से पहले 0 नहीं है। तो 0 अगर हम इसमें लगा देते तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 डॉट 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 एक्स्ट्रा कुछ भी, मतलब जो 0 से शुरू हो उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। 3 नंबर जो है मेरा टॉपिक वो क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बारे में जानिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि जो, जैसे कि कोई दुकान में गया, कुछ सामान खरीद के, अब मान लीजिए कि 2 रुपया का सामान लिया, 2 रुपया का सामान लिया, तो वो 2 रुपया उसके पास जो है नहीं, उधार लेना उसको। तो क्या किया, दुकानदार के पास गया, वो बोलेगा क्या, 2 रुपया लिया, 2 रुपया लिया या 5 रुपया लिया। ये लिया अगर लिखता है तो उसमें अच्छा नहीं होता, तो उसको लिया के जहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस कर देता है कि -2 रुपया, -5 रुपया। माइनस क्या कर दिया, माइनस का मतलब ये हुआ कि वो पाएगा तुमसे, है ना। तो ये होता है ऋणात्मक। डिफिनेशन जो इसका होगा कि धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक तक चलते रहे। कैसे, धनात्मक से ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक तक चलते रहे। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव तक चलते रहेगा, है ना। जैसे कि इंटीजर में हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 एक्स्ट्रा, मतलब इस तरह से संख्या होना चाहिए, उसे कहते हैं पूर्णांक या फिर इंटीजर। चौथा टॉपिक है वो है क्या, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। यहीं पे लिख देते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या का डिफिनेशन भी बहुत आसान है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। कैसा संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 2 तो होगा ही, 4 होगा, 6 होगा, क्या 9 होगा। ये 2 से विभाजित होगा, नहीं हो सकता, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 6 के बाद 8 हो जाएगा, इस तरह से क्या होते रहेगा। मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। एक आता है विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या कहा जाता है ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या
सम संख्या और विषम संख्या के बीच थोड़ा सा ओपोजिशन है। जैसे कि सम संख्या में क्या है कि जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या में क्या होगा कि जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या होगा, क्या 3 2 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 9 ये भी नहीं होगा, 11 एक्स्ट्रा कुछ भी। 2 से पहले अगर यहाँ पे 2 दे देते तो 2 विभाजित हो जाएगा, 1 लगा देंगे तो ये फिर विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, 0 लगा के तोड़ सकते, लेकिन वो नहीं होगा। विषम संख्या क्या हो गया, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद जो है रेशनल नंबर लिखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के बारे में बहुत सुने होंगे आप लोग भी। एक बार और अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका q का मान क्या नहीं हो, 0 ना हो। जिसमें जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला बात यह है कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसका बट्टे में क्या कुछ नहीं तो 1 लग सकता है। उसके बाद 1/3 भी परिमेय संख्या है, 2/5 भी परिमेय संख्या है, 4/7 भी परिमेय संख्या है। इस तरह का ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और कुछ इसमें से एक जानकर, जैसे कि 1/3 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/3 तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, है ना। पॉइंट आ गया, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर पॉइंट के बदले 1 0 लगा दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। मतलब इस तरह से क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो जो संख्या रिपीटेशन होते रहेगा उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये भी हमारा एक तरह से परिमेय संख्या है। जैसे 0.3333 कुछ भी रहेगा, सब क्या होगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो कौन सी संख्या माना जाएगा, परिमेय संख्या माना जाएगा। परिमेय संख्या जाने आप लोग। अब आते हैं किसमें, अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या 7 नंबर। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या था परिमेय संख्या कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय क्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। सिंपल सी भाषा। जैसे कि ये परिमेय में था क्या कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय क्या है, p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। और इसमें भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7। क्या रूट में 9 अपरिमेय संख्या हो सकता है? रूट का 9 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखने में तो ये अपरिमेय है, लेकिन इसको अगर तोड़ा जाए तो 3 गुना 3 से कट जाएगा और 1 3 बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि हर रूट जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये सिर्फ रूट लगने से अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उसका मतलब ये होता है कि अपरिमेय की संख्या वही होगा जो रूट में कैसा संख्या रहे, विषम संख्या रहे। रूट में क्या रहे, विषम संख्या रहे। विषम संख्या ही नहीं, मतलब रूट में क्या रहे, ऐसी संख्या जो क्या हो, मतलब जो 1 से और अपने आप से ही कटे, जो 1 से कटे और अपने आप से ही कटे और ऊपर से रूट लगा रहे। और एक चीज पाई जो है, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दरअसल पाई का एक मान होता है, पाई का जो होता है क्या होता है, मान होता है 22/7। ये हम लोग माने हैं इसको, ये है नहीं, इसको माना गया है।
दूसरा मान होता है 3.14। इसको क्या किया है, माना गया है, लेकिन पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। तो ये हुआ अपरिमेय संख्या के बारे में। थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। उसके बाद 8वां नंबर में आता है क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, सम हो गया, विषम और परिमेय अपरिमेय। अब आता हम लोग किसमें, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। वैसा संख्या जो एक से एवं अपने आप से विभाजित हो, किससे हो, वैसा संख्या जो एक से एवं अपने आप से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। दैट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो 4 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, तो 3 शब्द हो जाता है इसमें। अगर 2 लेते हैं तो 1 से होता है और 2 से होता है, ठीक। तो 2 से मतलब 1 से हुआ और अपने आप से हुआ, है कि नहीं। तो क्या 1 होगा, 1 तो खुद ही है, तो ये नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, जो 1 से और अपने आप से विभाजित हो जाए, तो 1 से 2 विभाजित होगा और अपने आप से भी होगा। उसके बाद 3 जो है 1 से होगा, अपने आप से होगा, 5 1 से होगा, अपने आप से होगा, 7 होगा, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 1 से होगा, 3 से होगा और फिर 9 से हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा संख्या है। तो ये क्या हो गया मेरा अभाज्य संख्या, जो एक से एवं अपने आप से क्या हो, विभाजित हो। इसके बाद आता है क्या, भाज्य संख्या, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या ही माना जाता है ना, भाज्य संख्या ही माना जाता है। जैसे ऐसा संख्या जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो और उसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि कंपोजिट नंबर, है ना। जैसे कि 1 से कटे अपने आप से, क्या 1 तो नहीं होगा, 2 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 ही बार करता है। 3 भी 1 से और अपने आप से कटता है, 2 बार होता है। लेकिन 4 को अगर काटे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहला सबसे छोटी कंपोजिट नंबर या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो बताओ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा संख्या हो सकता है। ये होगा क्या, कंपोजिट नंबर। एक संख्या और बचा क्या उसको, जैसे कि वास्तविक संख्या 10 नंबर में। कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ये हुआ कैसे संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों चीज हो, परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है कुछ, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह या समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2/1, √3/2, या 3/5, या √7। मतलब इसमें क्या हो, दोनों तरह की संख्या मौजूद होना चाहिए। वास्तविक संख्या के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरह की संख्या मौजूद। जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला के क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन तब तक के लिए हम आप लोग को इतना ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे इसके बारे में। आप लोग
हमारे साथ क्लास में जुड़े रहे हमेशा। बीच में रह के बोलिए ना। हम आप लोग के साथ हमेशा ऑनलाइन के लिए तैयार हैं। आप किसी भी तरह की डाउट हो या कुछ हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा। 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th का मैथ साइंस जो भी है, ये सारा चीज़ का अलग अलग टीचर की सहायता से हम मतलब यहाँ क्लास कराते हैं। बाकी मैथ्स जो है सारा सब्जेक्ट का हम कराते हैं। और आप लोगों को कोई भी चीज़ में किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो, चाहे किसी क्लास का हो, मतलब 12th लेवल से पीछे बीएससी का मैथ हो या फिर मतलब बीएससी का क्वेश्चन बहुत कम आदमी पढ़ता है, फिर भी अगर मैथ ऑनर्स कोई है बीएससी का तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बाकी इंटर ऑफ साइंस का मैथ जो है उसका भी हम क्लास देते हैं। ये दरअसल शुरुआत है, आगे आप लोग की सहायता हुई तो आगे बहुत इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और मैट्रिक इंटर की संपूर्ण तैयारी मेरे यहाँ क्लास में होती है कंसेप्ट क्लास कोचिंग सेंटर के माध्यम से। ऑनलाइन क्लास भी हम चालू किए हैं फिलहाल, और आप लोग की सहायता मिली तो हम और भी कोशिश करेंगे ताकि देने में हमको मतलब सहायता मौजूद हो आप लोग के लिए। तो इसके लिए और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और इसका आनंद लें। अगर कहीं पे कोई गलती उलती है तो पहला वीडियो है, कहीं मिस्टेक हो भी सकता है, तो आप उसे इंडिकेट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके स्क्रीन में मेरा नंबर भी रहेगा और कोचिंग का नाम भी रहेगा, ऑनलाइन क्लास का सब कुछ रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।